हेलो बच्चा बर्थडे वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का जे बुक फॉलो करे आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 20 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां तक सीख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ये जो प्लेन है तो यहां सबसे पहली बात यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन। प्लेन कितना दिया हुआ है, r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ओरिजिन टू द प्लेन वाले में क्या फॉर्मूला होता है, r डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर कितना p होता है। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। ठीक है, E1 को उधर ले जाएंगे तो देखो r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो चूंकि ये इस साइड बराबर के इस साइड p होता है तो इधर कितना है, p क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से। तो p कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो इस डिस्टेंस माइनस को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 6i, यहाँ हो जाएगा प्लस 3j, यहाँ हो जाएगा प्लस 2k, ये हो जाएगा कितना, प्लस 1। हमें क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए इस वेक्टर का। ठीक है ना, तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियो लिखो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -6, फिर कितना 3, यहाँ कितना 4। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका अंडर रूट करके स्क्वायर करना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4, सॉरी 36 प्लस 9 अब प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 49। अब बराबर में कितना 7। तो अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन, कितना -6 अपॉन कितना 7, फिर कितना 3/7 और 2/7। यही तो नियम है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब 22 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन दिस वन एंड सॉरी ये लाइन है और ये क्या है, प्लेन है। तो कहता है कि लाइन और प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले लाइन लिखिए। लाइन का इक्वेशन क्या है, r बराबर 4i माइनस कितना 7k प्लस लैम्डा इंटू कितना 4i माइनस 2j प्लस कितना 3k। ठीक है, अब यहां से क्या लिखते हैं, इस वाले वेक्टर के साथ हम ये क्या होता है, हमारा a1 ये होता है, b1 ये होगा c1। तो a1 कितना हो गया 4, b1 कितना हो गया -3 और c1 कितना हो गया 2। ठीक है, अब प्लेन लिखिए। प्लेन का इक्वेशन कितना है, r डॉट 5i प्लस 4j माइनस 4k इक्वल्स टू 7। तो जाओ, ये क्या होता है a2 बराबर 5, b2 का वैल्यू कौन सा होता है, j के साथ वाला, c2 कौन सा होता है, k के साथ वाला, तो -4। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जब लाइन, ये देखो ये प्लेन हो गया, बोर्ड क्या हो गया, प्लेन, इस पे नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये लाइन अगर इसके पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर इस पर भी हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है ना, तो क्या बताए थे हम, बोले थे याद करने के लिए कि लाइन और प्लेन क्या है, लाइन और प्लेन अगर पैरेलल पूछेगा तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन सा, a1 a2 प्लस कितना b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो आते देखते हैं आता है कि नहीं आता है। a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 5 प्लस कितना b1 b2, b1 है -3 और b2 कितना है 4, फिर c1 c2, c1 का वैल्यू है 3 और c2 का वैल्यू है -4। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 20 -12, ये भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो 4, एक मिनट, हाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है नहीं। a1 हो गया 4 यहाँ सॉरी यहाँ b1 -2 ना होगा, देखो ना यहाँ -2, तो यहाँ पर b1 b2 तो ये हो गया कितना, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8, ये 20 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 20, ये क्या निकला 0। किसका वैल्यू 0 निकला, a1 a2 प्लस कितना b1 b2 और प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 निकला। इसका मतलब
हेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाइन जो है पैरेलल है किस पर, प्लेन पर। यही प्रूव करना था। क्लियर है? तो फटाफट फोटो खींचो। 23 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस वन। मतलब इस प्लेन का ओरिजिन से बीच का डिस्टेंस कितना होगा उसको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो देखो जो प्लेन दिया हुआ है ना, यहाँ लिखिए इस प्लेन को r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसको कार्टेशियन में चेंज कर लिए। कार्टेशियन में चेंज करने आता है, क्या बोले थे, r को भूल जाइए, भूल गए। अब यहाँ पर जहाँ i है उसकी जगह x, j के जगह पर y, z के जगह पर z, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस कितना 14 बराबर 0। ठीक है, x के साथ है वो क्या हो गया a का वैल्यू, y के साथ हो गया वो b का वैल्यू, z के साथ हो गया वो c का वैल्यू, बिना x y z वो किसका वैल्यू होता है, d का वैल्यू होता है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे कि d बराबर मॉड ऑफ d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, d कितना है 14, यहाँ 14 मॉड है ये, और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर इट मीन्स कितना 36, मॉड हटाएंगे तो 14 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 49, यहाँ 49 का रूट कितना 7, इसको काट दीजिए 2, यहाँ रहा 2, तो डिस्टेंस कितना निकला 2 यूनिट्स। ठीक है, ये कब फॉर्मूला है, जब डिस्टेंस से पूछेगा तब, समझ में आ गया, सॉरी ओरिजिन से पूछेगा तब। ऐसे फॉर्मूला क्या बताए थे डिस्टेंस निकालने के लिए, d बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर कितना a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ऐसे भी सोचो अगर ओरिजिन से होगा तो x1 y1 z1 0, तो ये सब तो 0 हो जाएगा, खाली यहाँ d बचेगा ना जी। जब भी ओरिजिन से कहेगा तो सीधे मॉड ऑफ d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो 24 नंबर क्वेश्चन में लाइन और प्लेन दिया हुआ है, कहता है कि लाइन और प्लेन क्या है आपके पास, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 लगेगा, तो लेमडा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो लाइन है ये, तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे बोले a1 b1 c1, तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कौन सा 3 और c1 का वैल्यू कितना होगा लेमडा। ठीक है, अब क्या चाहिए a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 कहाँ प्लेन से, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2, तो a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि लाइन जो है पैरेलल है किसके, प्लेन के। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, फॉर्मूला लगता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कितना 3 और b2 का वैल्यू भी 3, c1 कितना है लेमडा और c2 का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 9 प्लस इधर 4 लेमडा बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ कितना 4 लेमडा इक्वल्स टू माइनस 13, तो लेमडा इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन 4, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक लाइन और प्लेन दिया हुआ है, तो इस दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो लाइन और प्लेन के लिए एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला बोलो, साइन अल्फा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन अल्फा। ठीक है ना, तो सबसे पहला बात यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिएगा, नंबर देने वाला टीचर आपका ख्याल रखेगा। ये a1 b1 और c1, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 2, b1 का वैल्यू कितना हो गया 1 और c1 का वैल्यू हो गया -2। ये a1, a2 b2 c2 कहाँ से लिखोगे, प्लेन से। x का कोफिशिएंट 1, b2 कौन सा y का कोफिशिएंट और c2 कौन सा z का कोफिशिएंट। z नहीं है तो इसको x प्लस y प्लस 0z और प्लस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो c2 हो गया 0। ठीक है, अब
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा बराबर मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे में कितना होता है, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर कितना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो a1 का वैल्यू 2, a2 2, तो यहाँ 2 होगा, मल्टीप्लाई कर दे b1 b2, 1 इंटू 1 1, c1 c2 तो -2 इंटू 0 तो 0। ठीक है, यहाँ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर -2 का स्क्वायर करोगे 4। ओके, a2 b2 c2, 1 स्क्वायर प्लस 0, तो 1 प्लस 1 अब प्लस 0, ऊपर में कितना हो जाएगा देखो तो 3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा रूट अंडर 9 और यहाँ हो जाएगा रूट 2, इसको हम 3 अपॉन रूट 9 का 3 लिखेंगे, यहाँ 2, ये कट गया, ये किसका वैल्यू आ रहा है, साइन अल्फा का। ठीक है ना, तो साइन अल्फा बराबर कितना निकला यहाँ पर 1/√2, और साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन पाई अपॉन 4 का, तो अल्फा बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पाई/4, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वन। अब पैरेलल प्लेन क्या होता है याद करो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, जो प्लेन दिया हुआ है उसको लिखिए, प्लेन कितना है 3x + 2y - z बराबर 7। पैरेलल प्लेन में क्या बोले थे, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, तो लेट यहाँ लिखेंगे पैरेलल प्लेन, क्या लिखेंगे हम लोग, पैरेलल प्लेन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम 3x + 2y - z बराबर 7, तो इसकी जगह क्या बोले थे लेमडा ले लो या के ले लो। ठीक है ना, इसका नाम दे दो इक्वेशन 1। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, तो यहाँ लिखिए इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट 2 -1 और 1, तो x की जगह पर कितना हो जाएगा 2, y की जगह -1, z की जगह पर 1, तो 3 इंटू कितना 2, 2 इंटू कितना -1, और उसके बाद z की जगह 1, तो ये कितना हो गया 6 - 2 - 1 बराबर लेमडा, 6 - 3 बराबर लेमडा, तो ये कितना हो जाएगा लेमडा बराबर 3 हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट लैम्डा = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x + 2y, और उसके बाद -z के सॉरी हाँ -z बराबर लेमडा, तो लेमडा की जगह पर कितना 3 रखेंगे, हो गया, मिला आंसर है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आज का कहानी खत्म, आज का क्या पूरे प्लेन का कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।